दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम विकास कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सभी लोग जानेंगे कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम या सभा में क्या किया जाता है और किस तरह से बौद्ध धर्म का रीति रिवाज होता है, उसमें क्या बताया जाता है जो लोगों को काफी लोकप्रिय और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगता है, जिसके कारण आज बहुत ही तेजी से हमारे समाज में बौद्ध धर्म को अपनाई जा रही है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे और कैसा लगा अंत में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों वीडियो को न देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज दिवंगत बालदेव सैनी जी जिनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हुए दूर दूर से हमारे अभिभावक गार्जियन एवं इस पानापुर चौकी ग्राम के तमाम ग्रामवासी एवं पीड़ित परिवार के सभी को जय भीम लीला सलाम। बहुत खुशी हुई, पिछले बार भी हम लोग आए थे, काफी कतार में लोग हम लोग के बातें को सुने और काफी प्रभावित हुए, जिसका परिणाम हुआ कि आज फिर दूसरी बार इसी मंच पर हम लोग को मिलने का मौका मिला। जरूरत है समाज को, जैसा कि हमारे गार्जियन डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी ने बताया आप लोगों को कि जागरूक होने की जरूरत है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोग को समाज में सुबह सुबह देखने को ये मिलता है, इसलिए कहावत है कि जिस समाज के पुरुष फसल बा लबनी में और महिला फसल बा पबनी में, उस समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। इसीलिए सुबह हम लोग देखते हैं कि हम लोग का समाज के जो पुरुष है, बच्चों को जगाने के बजाय, पढ़ने भेजने के बजाय वो किसको जगाते हैं? सुबह सुबह शराब के दुकानदार जो होते हैं उसको जगाते हैं, शराबियों को जगाते हैं। ये दुर्भाग्य है। और हमारे घर की माताएं ये अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं जगाती है। बच्चे भले हो सोए हो 8 बजे कहीं नहीं उठे, लेकिन माता जी को पहले आरती देकर भगवान को जगाने की जल्दीबाजी होती है। जगह जगह हम महादेव, यानी भगवान को जगाने की जरूरत है। तो इस सोच से बदलना होगा। जब तक आप अपने बच्चों को, आज हम भी पढ़े लिखे हैं इसलिए आज यहाँ बोल रहे हैं, या आज पत्रकारिता ही करते हैं तो पढ़े हैं जिसके बदौलत इस जगह पर आए हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें जगह नहीं मिलेगा। हमारे समाज में बहुत सारे त्योहार जो है, और खासकर ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा गुलाम जो है हमारे माताएं बहनें बनी हुई है। ये सुने हैं आप, फिर सुन लीजिए। आप लोग दिन रात पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, नहा धोआ के पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मतलब सब लोग जल चढ़ाते हैं ना। हम कहेंगे पानी चढ़ाते हैं तो खराब लगेगा, उसी बात को कहे जल चढ़ाते हैं। संगे संगे पढ़ लिया पानी के जल कह ना, तो जल चढ़ाते हैं। मेरे कहने पर एक पेड़ रोपिए उसी जगह, और जैसे आप उस पत्थर पर जल चढ़ा रहे हैं उसी तरह उस पेड़ पर भी जल चढ़ाइए। ठीक है बेटा, आप बात समझ गए। फल कौन देगा? पेड़ देगा। पत्थरवा कहीं नहीं देगा? वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो पेड़ नहीं है। मम्मी या सब लोग तो कहती है कि जागा जागा महादेव, तो वो जागेगा नहीं? नहीं, नहीं जाएगा। जागा जागा महादेव पानी चढ़ाइए, जागा जागा महादेव पानी चढ़ाइए। पेड़ एक जीव है। पेड़ बड़ा होगा, फल देगा, पत्थर निर्जीव है। नहीं न कहते हैं बात पर, तुहर पत्थर लेखा बुद्धि हो गए लोग का बात में समझ में अबै छो।
जिस उदाहरण देता है लोग, मतलब पत्थर, पत्थर मतलब पत्थर, और फिर भी लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं। पत्थर पूजत पूजत पत्थर भइल दिमाग हो, कितना अच्छा गाना है वो हमारे साथी गाते हैं। आ गोबर पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। अब बताइए कि फल पेड़ देगा, पत्थरवा नहीं देगा, आप जगाते किसको हैं? ये आप तय कर लीजिए कि आप जगाते किसको हैं। बाल बच्चा पढ़े गेल कि न गेल पता नहीं, बाल बच्चा गाछी में गुल्ली डंडा खेलेबा कि मारपीट करेबा, गुरु जी के यहाँ पढ़े गेल कि न गेल, सर जी के यहाँ पढ़े, एकर पता न है। लेकिन चल दी सास अगर घर में है तो हे माई और खिया दिली नु जाई ले तनी घरवा देखत रहम तनका शिव चर्चा में से अवैले भेल ना, केकरो कह दिलक। अब बाल बच्चा कहाँ कर रहा है, कहाँ मारपीट कर रहा है, कहाँ खेल रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है कि न कर रहा है, ऐसे मतलब महिलाओं को नहीं है। और चल दी कहाँ, जागा जागा महादेव। किसको जगा रहे हो? कहिया से सुतल है भाई, किसको जगा रहे हैं? अच्छा, जो इस कंपनी को चलाया, ये जागा महादेव शिव चर्चा वाला जिसका कंपनी है, अभी सुने हैं कि कुछ दिन पहले उमर गए, तो मर गए। उनका केंद्र है रांची में, नहीं उनका नाम लोग कहते हैं फल्ला भैया, फल्ला भैया, और उनकी पत्नी को कहते हैं फल्ला दीदी। है बउआ, एगो बात बताओ, हम तोरे से पूछ ले, मान लो हम बुर्बक हती, अब बताओ कि दीदी के हस्बैंड जो हुई, दीदी के पति, उनका जीजा जी कहा है कि भैया कहा है? जीजा जी। भैया ना, दीदी के पति तो जीजा जी होखला है। ये लोग फलना दीदी और उनका पति के फलना भैया, आप ही लोग करते हैं, माताएं बहनें बेटियां ही करती हैं। अच्छा, जब भैया हुई हैं तो हुनकर पत्नी दीदी कैसे हुई? भैया के पत्नी तो भौजाई हुई, तो फलना भैया फलना दीदी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कौन सा रिश्ता है भाइयों बहनों? ये कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता है अपने समाज में कहीं से भी ये रिश्ता है, वो पति पत्नी है। और हमारे समाज के लोग फलना भैया फलना दीदी। अरे मूर्खों, किस आप तो वही काम कर रहे हैं ना, वो पत्थर को पूजवा रहा है, आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं, आप पत्थर को जगा रहे हैं, इसलिए आपका बुद्धि विवेक भी उसी पत्थर के समान हो गया है, इसलिए उस पति पत्नी को आप भैया दीदी कहो। अब आइए, हमारे नरेश भाई बहुत अच्छी बात कहें कि इंसान को, मानवता को तार तार किया उस ठगवा गैंग मनवादियों ने, कैसे? जाति और वर्ण में बांट कर। बाबू, आपसे हम पूछते हैं एक बात, आप किस जाति में हैं? आपकी जाति क्या है? निषाद। निषाद। आप किस कैटेगरी में आते हैं? जब फॉर्म भरते हैं तो कैटेगरी में क्या लिखते हैं? ओबीसी। ओबीसी। ओबीसी हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार कौन से वर्ण में ओबीसी है? सबसे निचले वाले। कौन सा वर्ण? सबसे शूद्र। 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो अपने समाज के जो शाह गुप्ता जी लोग कहते हैं कि हम वैश्य, वो वैश्य नहीं है, वो अग्रवाल मारवाड़ी वैश्य है, वो जनरल कैटेगरी वाला वैश्य है। ये शाह गुप्ता सब लोग किस में है? ईबीसी में, ओबीसी में, ईबीसी में है। तो वो भी है किस कैटेगरी में? आप संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार आप ओबीसी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, जहां आपको आरक्षण मिलनी चाहिए, जहां आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार आपको मिला हुआ है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार आप शूद्र वर्ण में हैं। हमारे नरेश बाबू बताए ना, आप जब कुंडली बनवाते हैं ब्राह्मण से, तो वो कुंडली में लिखा है, किसी के पास हो तो देख लीजिए, किसी के पास हो तो अभी मंगवाइए, दिखवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसी जगह माइक बंद कर दूंगा, आपकी गुलामी करूंगा। उस कुंडली में लिखा है आपका गण राक्षस, आपकी वर्ण शूद्र। अब बुआ बताओ कि जब आप वर्ण आपका शूद्र है तो आपका मतलब हम सब का, हम भी तो ओबीसी में हैं। तो जब हमारा वर्ण शूद्र है तो गण कौन सा है? गण देव है या राक्षस है? राक्षस। राक्षस है।
अब आप बताइएगा, आप विचार करिएगा कि क्या हम और आप ओबीसी वर्ग, एबीसी वर्ग के लोग शूद्र हैं और क्या हम सब राक्षस हैं? ये आप तय करिएगा। जिनको बहुत ज्यादा धार्मिक नशा चढ़ा हुआ है धर्म का, और जो हाथ में बद्धी, आगे टीका पीछे टीक, भर भर थाली खाए मीट बोले जय सनातन, जिनको नशा चढ़ा हुआ है। एगो बेगूसराय का सांसद है, नाम है गिद्धराज। क्यों गिद्धराज नाम है जानते हैं? इतना बड़का तिरफट्टा करता है। डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी, इन्होंने चंपारण से लेकर के मुजफ्फरपुर की जिला हो, बिहार के उत्तरी हर जिला में बुद्ध और अंबेडकर मिशन को हमेशा तन मन से अपने बहुजन समाज को जगाने का प्रयास करते हैं। हमेशा समाज के लिए संघर्ष करने वाले आज आपके बीच, चूंकि इनका कई बार कार्यक्रम हम अपने जिला में सुने हैं, विद्वान हैं, चूंकि इन्होंने बड़ी बारीकी से जो है महिलाओं को, बच्चों को समझाने का प्रयास इन्होंने किया कि इस धरती पर हम आए हैं तो माता पिता का देन है, किसी भगवान का देन नहीं है। माता पिता के द्वारा इस धरती पर आए हैं और सब कुछ इस धरती पर अगर है कोई तो माता पिता ही सब कुछ है, जिन्होंने हर माता पिता का प्रयास होता है कि हमारा बच्चा अच्छा से रहे, उच्च स्थान पावे, अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। इस पर काफी इन्होंने जो है अपना विचार रखा है। आपके मुजफ्फरपुर से चल के आप ही के जिला में, चूंकि उनका भी कार्यक्रम होता है, नरेश जी है, चूंकि हमेशा कार्यक्रम में बौद्ध अंबेडकर मिशन में हमेशा अपने बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। सुमन जी है, अकिंदर राम जी है, पारा जी है, और इस श्रद्धांजलि सभा में सभी आए इस जिला से और चंपारण से सभी माताएं बहने भाइयों को मैं जय भीम नमो बुधाय करता हूं। वाह, बहुत खूब। और विशेष रूप से जी अपने रंग में आइए। ना ठीक है, ठीक की तरफ से तो दो शब्द बोल देने दीजिए हमको। विशेष करके बालदेव बाबू जो अपने पीछे जो अपने पुत्र को छोड़ के गए हैं, महेश जी, सुरेश जी, जो सड़ी गली संस्कृति को छोड़कर, सड़ी गली संस्कृति, ब्राह्मणी संस्कृति को छोड़कर कोनो नया घर में नहीं आया है। ये पुराना अपना घर है, बौद्ध संस्कृति। बौद्ध संस्कृति कोई नया नहीं है। हम लोग पहले हमारे बाप दादा पूर्वज बौद्ध संस्कृति से ही भगवान बुद्ध के विचारधारा में चल करके कोई संस्कार, कोई कार्यक्रम करते थे। पुनः वापस हम लोग आए हैं, अपने भटके हुए थे और पुनः अपने घर में वापस आए हैं। इसके लिए उन महेश जी और सुरेश जी के पूरे परिवार, उनके पूरे संबंधी समाज को मैं बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं कि बौद्ध रीति रिवाज से अपना कार्यक्रम करा रहे हैं। भगवान बुद्ध, आप जानते हैं, डॉक्टर साहब आप लोगों को बताए कि बुद्ध कैसे बने, उनका नाम क्या था, और गौतम बुद्ध हो गए, उनको ज्ञान मिला। एक राजा के बेटा थे, एक राजा के बेटा थे, लुम्बिनी वन कपिलवस्ती में उनका जन्म हुआ था।
और विश्व सुंदरी यशोधरा के साथ उनके पिता शादी भी कराए। विश्व सुंदरी उतना सुंदर उस समय इस धरती पर कोई महिला, उस विश्व सुंदरी को छोड़कर अपने राजपाट को लात मारकर ज्ञान के खोज में भगवान बुद्ध घर त्याग दिए, राजपाट त्याग करके निकल गए। उनको ज्ञान मिला, बड़ी त्याग किए उन्होंने उपवास भी सहे, उन्होंने रिसर्च किया, भगवान के खोज में भी भटके, लेकिन लास्ट में उनको ज्ञान मिला कि कोई भगवान नहीं है। आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, ये प्राकृतिक का नियम है। प्राकृतिक का नियम है जन्म लेना और मरना, ये सत्य है। भगवान बुद्ध करोड़ों अपने बहुजन समाज के लिए उन्होंने उपदेश दिया। कौन हो तो देखा ना क्या मानो वीडियो ठीक है। अच्छा तुम्हारा कल्याण कैसे होगा इस धरती पर, तुम शांति से कैसे रहोगे, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, सारा उपाय उन्होंने बता दिया है। आप जान लीजिए कि भगवान बुद्ध को जानिए, समझिए। निश्चित रूप से बुद्ध को अगर जान गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस धरती पर आए हैं, सारा द्वेष, छल कपट सभी इस देश में ही नहीं पूरे दुनिया के 132 को देश जो है भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। ये भारत ही नहीं, समझ लीजिए। लेकिन आपके नरेश जी कुछ बता रहे थे, बताए हैं कि आर्यों ने आके आपको, हम लोग के दिमाग को भटका करके, छल कपट से हमारे राजाओं को मार करके हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाया। त्योहार क्या है? छल कपट से मेरे राजाओं को मारा, हराया और उसका त्योहार हम ही से मनवाने लगा। आप जानिए, चूंकि बुद्ध के विचारधारा को सम्राट अशोक, आप जानते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल, भगवान बुद्ध के विचारधारा को पूरे दुनिया में आगे फैलाने वाले सम्राट अशोक, उनके बाद पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं। ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन नागपुर के धरती पर, नागपुर के धरती पर लाखों अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिए बाबा साहब अम्बेडकर। आज पूरे देश में भगवान बुद्ध के विचार पर आज पूरा गति से चल रहे हैं लोग। हम लोग भी पूरे जिला में ही, मोतिहारी में भी, आज मुजफ्फरपुर जिला में भी आने का मौका मिला। अधिकांश महीना में कम से 4, 5, 10 कार्यक्रम होता है, हम लोग जाते हैं उसमें। बुद्ध विचारधारा से, बुद्ध संस्कृति से कार्यक्रम, त्योहार जितने भी हैं, कोई ऐसा महीना नहीं है जिस माह में कोई ना कोई त्योहार, पबनी त्योहार नहीं हो। यानी सालों भर कोई ना कोई त्योहार और पबनी में फंसी हुई है। जरूरत है हमारे माताओं बहनों को इस त्योहार से बाहर निकलने
करने की। जब तक आप इस त्योहार से, पर्व से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हाल ही में एक त्योहार जिसका नाम रखे दीपावली, हमारे नौजवान साथी हैं, गार्जियन भी है, अभिभावक भी है, आप सभी जानते हैं, अवगत है इस बात से कि हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं। क्योंकि आज ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि है और हमारे गार्जियन जो है वो सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर काफी बातें अपने रख चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों को पर्व त्योहार से, सच्चाई से अवगत कराने का मैं काम कर रहा हूं। आप लोग गौर से सुनेंगे। हम लोग दीपावली के बारे में क्या पढ़े हैं कि जिस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, अयोध्या वासियों ने उनको दीप जलाकर स्वागत किया था, इसलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। क्या यही ना है? लेकिन जब वही आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो रामचरितमानस में ये लिखा गया है कि श्री रामचंद्र जी बैसाख के महीना में घर लौटे थे। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में कोई अतिथि, जैसे आपके मामा जी, आज सब हमको लगता है कि कल या आज सबके मामा जी या जीजा जी लगभग मैंने जो भी है कहीं ना कोई घर पर आ ही गए होंगे। तो मानते हैं कि अगर आपके घर पर आपके मामा जी आएंगे, तो मान लिया जाए कि वो आते आज है तो स्वागत 6 महीना का बाद होगा या आज होगा? आज ही ना होगा। तो देखिए बैसाख के महीना में श्री रामचंद्र जी वापस लौटे थे अयोध्या और उनका स्वागत कब किया जाता है? कार्तिक माह में। सोचिए, यानी आते हैं बैसाख में और स्वागत कब होता है? कार्तिक, यानी 6 महीना का बाद। और सोचिए आते हैं श्री रामचंद्र जी और पूजा किनकी होती है? लक्ष्मी जी का पूजा होता है ना? है लक्ष्मी जी का पूजा होता है ना? तो मान लिया जाए कि हमारे घर पर आएंगे मामा जी, तो स्वागत मामा जी का होना चाहिए कि चाचा जी का होना चाहिए? स्वागत मामा जी का ना होना चाहिए। तो ये कैसे अवंडना है? इस सोच को बदलिए। दूसरी बात, हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि मान लिया जाए ये हिंदू का घर है, ऐसी जस्ट सटे किसी मुसलमान भाई का घर है और दीपावली के दिन पूरा हिंदू भाई का घर पूरा जगमग रहेगा, पूरा हर जगह जगमग रहेगा, और बगल में हमारे मुसलमान भाई का घर पूरा अंधेरा में अंधेरा रहेगा। और मान लिया जाए कि हमारी लक्ष्मी जी का आगमन, हम लोग दीप जलाकर आगमन करते हैं ना लक्ष्मी जी का, तो आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू है, और उल्लू को उजाला में दिखाई नहीं देता है। अब जैसे लक्ष्मी जी उल्लू पर सवारी करके जैसे दुपहरिया पर जाएगी, अब उसको जैसे उजाला ध्यान आएगा आके सामने, वो क्या होगी? उल्लू जैसे बैक होगा और किसके घर में घुसेगा? कहाँ जाएगा? जहाँ अंधेरा रहेगा। यानी जो लक्ष्मी आने वाला होगा वो लक्ष्मी भाग जाएगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पर आती है, उल्लू को तो उजाला दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी जो तथ्य है, सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी काल्पनिक है। इसका इतिहास जो है बताता है कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो है जब कपिलवस्तु लौटे थे और लौट के जिस दिन से ज्ञान, दीपक क्या चीज का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। यानी बुद्ध भगवान जिस दिन से अपने अनुयायियों को ज्ञान देना शुरू किए थे, उसी तिथि को हम लोग पूरे दुनिया में हम लोग मनाते हैं दीपदान उत्सव। उसी के हिंदू क्या कर दिया है? दीपावली नामकरण कर दिया है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है दीपदान उत्सव। उसके बाद आइए छठ पूजा, तो सेम छठ पूजा में भी है, छठ पूजा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसको भी ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं है। इस तरह आगे जाएंगे, आपको होली मिलेगा। आपको अवगत कराना चाहेंगे, इसी उत्तर प्रदेश की धरती, आज उस जिला का नाम है हरिदोई जिला। शायद इसमें कुछ लोग जानते होंगे, हरिदोई जिला के 2 बड़े योद्धा राजा हुआ करते थे, वो भी हम ही लोग के समाज से आया करते थे। 2 भाई और 1 बांदी। प्रथम जो थे राजा हिरण्याक्ष,
और दूसरा भाई था राजा हिरण्यकश्यप, उनकी एक बाल थी जिसका नाम था होलिका। ये तीनों जो थे ये काफी बलवान थे। ये ब्राह्मणवादियों से, ब्राह्मणों से बार बार इनसे वैचारिक लड़ाई होती थी, युद्ध होती थी, ये बार बार पराजित हो जाते थे। तो इन्होंने छल से क्या किया कि इन राजाओं की हत्या किया और उनकी बहन को, उनकी जो बहन थी होलिका, उस होलिका को रेप करके उसी पर हम एक संगीत बनाए। घरवा भूखे रोए बबुआ का, घरवा भूखे रोए बबुआ का, खिलाइए बलम जी। घरवा भूखे रोए बबुआ का, खिलाइए बलम जी। आज से छोड़ दी न दारू के, पियाइए बलम जी। आज से छोड़ दी न दारू के, पियाइए बलम जी। हो घरावा में ऑन नइखे, फाटल बाटे लुगरी, देहिया उघार बा, बदन मोरा सगारी। रो रो के कह रही है, घर में अन्न नहीं के, बेटा भूखे बा, देखता नहीं कि हमार बदन में उघार बा, कपड़ा नहीं के, का कहता नहीं वियोग में। हो घरावा में ऑन नहीं के, फाटल बाटे लुगरी, देहिया उघार बा, बदन मोरा सगारी। लोगवा हौसला जिला, हो लोगवा हौसला जिला, जवार ये बलम जी। आज से छोड़ी दीन दारू के, पियाइए बलम जी। आज से छोड़ी दीन दारू के, पियाइए बलम जी। हो घरे घरे चलल बा बीमारी के हवा, घर में एगो पाई नहीं के, कैसे कराई दावा। देखिए बेटा जब बीमार पड़ल बा, मरण सैया पर बा, लेकिन पति हमर दारू पी के रोड पर उड़ायल बा, पैसा नहीं के कि कैसे हम इलाज कराई। तो ये कहता नहीं, हो घरे घरे चलल बा बीमारी के हवा, घर में एगो पाई नहीं के, कैसे कराई दावा। डॉक्टर मांगता दिखाई के, हो डॉक्टर मांगता दिखाई के, फीसिए बलम जी। आज से छोड़ी दीन दारू के, पियाइए बलम जी। आज से छोड़ी दीन दारू के, पियाइए बलम जी। गरबा भूखे रो बबुआ का, खिलाइए बलम जी। आज से छोड़ी दीना दारू के, पियाइए बलम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताएं कोई साल 2 साल बाद फल कौन देगा बेटा? मेरी बात सुने हैं आप, फिर सुन लीजिए। आप लोग दिन रात पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, नहा धोआ के पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मतलब सब लोग जल चढ़ाते हैं ना। हम कहेंगे पानी चढ़ाते हैं तो खराब लगेगा, उसी बात को कहे जल चढ़ाते हैं। संगे संगे पढ़ लिया पानी के जल कहल ना, तो जल चढ़ाते हैं। मेरे कहने पर एक पेड़ रोपिए उसी जगह, और जैसे आप उस पत्थर पर जल चढ़ा रहे हैं उसी तरह उस पेड़ पर भी जल चढ़ाइए। ठीक है बेटा, अब बात समझ गए। फल कौन देगा? पेड़ देगा। पत्थरवा काहे नहीं देगा? वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो पेड़ नहीं है। हम मम्मी या सब लोग तो कहती है कि जागा जागा महादेव, तो वो जागेगा नहीं।
नहीं नहीं जाएगा। जागा जागा महादेव पानी चढ़ाइए, जागा जागा महादेव पानी चढ़ाइए। पेड़ एक जीव है। पेड़ बड़ा होगा, फल देगा, पत्थर निर्जीव है। नहीं न कहते हैं बात बदे तोहर पत्थर लेखा बुद्धि हो गेलो का बात न समझ में आवे छो। जिस उदाहरण देता है लोग मतलब पत्थर, पत्थर मतलब पत्थर, आ फिर भी लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं। पत्थर पूजत पूजत पत्थर भइल दिमाग हो। कितना अच्छा गाना एगो हमारे साथी गाते हैं। आ गोबर पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। अब बताइए कि फल पेड़ देगा, पत्थरवा नहीं देगा, आप जगाते किसको हैं? ये आप तय कर लीजिए कि आप जगाते किसको हैं। बाल बच्चा पढ़े गेल कि न गेल पता नहीं, बाल बच्चा गाछी में गुल्ली डंडा खेलेबा कि मारपीट करेबा, गुरुजी के यहाँ पढ़े गेल कि न गेल, सर जी के यहाँ पढ़े, एकर पता न है। लेकिन चल दी सास अगर घर में है तो हे माई और खिया देली नु जाई ले तनी घरवा देखत रहम तनका शिव चर्चा में से अवैले भेल ना केकरो कह दिलक। अब बाल बच्चा कहाँ कर रहल है, कहाँ मारपीट कर रहा है, कहाँ खेल रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है कि न कर रहा है, ऐसे मतलब महिलाओं को नहीं है। और चल दी कहाँ जागा जागा महादेव। किसको जगा रहे हो? कहिया से सुतल है भाई, किसको जगा रहे हैं? अच्छा, जो इस कंपनी को चलाया ये जागा महादेव शिव चर्चा वाला जिसका कंपनी है, अभी सुने हैं कि कुछ दिन पहले उमर गए, तो मर गए। उनका केंद्र है रांची में, नहीं उनका नाम लोग कहते हैं फलना भैया, फलना भैया, और उनकी पत्नी को कहते हैं फलना दीदी। है बउआ एगो बात बताओ, हम तोरे से पूछ ले, मान लो हम बुर्बक हती, अब बताओ कि दीदी के हस्बैंड जो हुई, दीदी के पति, उनका जीजा जी कहा है कि भैया कहा है? जीजा जी। भैया ना, दीदी के पति तो जीजा जी होखेला है। आ ये लोग फलना दीदी और उनका पति के फलना भैया, आप ही लोग करते हैं, माताएं बहनें बेटियां ही करती हैं। अच्छा, जब भैया हुई हैं तो उनकर पत्नी दीदी कैसे हुई? भैया के पत्नी तो भौजाई हुई। तो फलना भैया फलना दीदी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कौन सा रिश्ता है भाइयों बहनों? ये कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता है अपने समाज में कहीं से भी ये रिश्ता है, वो पति पत्नी है। और हमारे समाज के लोग फलना भैया फलना दीदी। अरे मूर्खों, किस आप तो वही काम कर रहे हैं ना, वो पत्थर को पूजवा रहा है, आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं, आप पत्थर को जगा रहे हैं, इसलिए आपका बुद्धि विवेक भी उसी पत्थर के समान हो गया है। इसलिए उस पति पत्नी को आप भैया दीदी कहो। अब आइए, हमारे नरेश भाई बहुत अच्छी बात कहें कि इंसान को, मानवता को तार तार किया उस ठगवा गैंग मनवादियों ने, कैसे? जाति और वर्ण में बांट कर। बाबू आपसे हम पूछते हैं एक बात, आप किस जाति में हैं? आपकी जाति क्या है? निषाद। निषाद। आप किस कैटेगरी में आते हैं? जब फॉर्म भरते हैं तो कैटेगरी में क्या लिखते हैं? ओबीसी। ओबीसी। ओबीसी हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार कौन से वर्ण में ओबीसी है? सबसे निचले वाले। कौन सा वर्ण? सबसे शूद्र। 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो अपने समाज के जो शाह गुप्ता जी लोग कहते हैं कि हम वैश्य, वो वैश्य नहीं है, वो अग्रवाल मारवाड़ी वैश्य है, वो जनरल कैटेगरी वाला वैश्य है। ये शाह गुप्ता सब लोग किस में है? ईबीसी में, ओबीसी में, ईबीसी में है। तो वो भी है किस कैटेगरी में? आप संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार आप ओबीसी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, जहां आपको आरक्षण मिलनी चाहिए, जहां आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार आपको मिला हुआ है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार आप शूद्र वर्ण में हैं। हमारे नरेश बाबू बताए ना, आप जब कुंडली बनवाते हैं ब्राह्मण से तो वो कुंडली में लिखा है, किसी के पास हो तो देख लीजिए, किसी के पास हो तो अभी मंगवाइए, दिखवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसी जगह माइक बंद कर दूंगा, आपकी गुलामी करूंगा। उस कुंडली में लिखा आपका गण राक्षस, आपकी वर्ण शूद्र। अब बुआ बताओ कि जब आप वर्ण आपका शूद्र है
तो आपका मतलब हम सब का, हम भी तो ओबीसी में हैं। तो जब हमारा वर्ण शूद्र है तो गण कौन सा है? गण देव है या राक्षस है? राक्षस। राक्षस है। अब आप बताइएगा, आप विचार करिएगा कि क्या हम और आप ओबीसी वर्ग, एबीसी वर्ग के लोग शूद्र हैं और क्या हम सब राक्षस हैं? ये आप तय करिएगा। जिनको बहुत ज्यादा धार्मिक नशा चढ़ा हुआ है धर्म का, और जो हाथ में बद्धी, आगे टीका पीछे टीक, भर भर थाली खाए मीट बोले जय सनातन, जिनको नशा चढ़ा हुआ है। एगो बेगूसराय का सांसद है, नाम है गिद्धराज। क्यों गिद्धराज नाम है जानते हैं? इतना बड़का तिरफट्टा करता है। के बीच लाए भाई शिक्षक कमलेश सहनी जी, बौद्ध विचारक बौद्धाचार्य लखिंदर बौद्ध जी, दिन रात समाज को जगाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मुजफ्फरपुर की सरजमी पर पधारे भाई राम नरेश चौधरी जी, नरेश सहनी जी, सामाजिक आंदोलन में दिन रात संघर्ष करने वाले भाई अकिंदा राम जी, तमाम कार्यक्रमों को संचालित करने वाले अपने मीडिया के क्षेत्र से मेरे छोटे भाई जुआ और ऊर्जवान साथी, जिनका गर्जन आप लोगों ने सुना, भाई सुमन जी, आंदोलन को गति देने वाले भाई जादूलाल पासवान जी, राम पूजन सहनी जी जो बौद्धिक चिंतक हैं, तमाम लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम साधुवाद है। मित्रों, तमाम विद्वान वक्ता अपनी बात को रख चुके हैं, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि अपने समाज के ऊपर हुए अत्याचार और गौरवशाली इतिहास के बारे में आप जितने भी उस पर ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, उनको जिंदा किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है, एक फूलन देवी को छोड़कर। ये सारे महापुरुष, और यहाँ है कर्पूरी ठाकुर जी, तो फीट फट लगा दिया। हेलो अब्दुल कलाम साहब को हम लोग देखे हैं, लेकिन बकिए महापुरुषों को हम नहीं देखे। उनका जीवन संघर्ष को आप पढ़िए, हमारे कहने हुए बातों पर विश्वास मत करिए, क्योंकि यह धर्म का मिशन है और यह कहता है कि पहले रिसर्च करो। साइंस या तो सिलेक्ट करता है, नहीं तो रिजेक्ट करता है, इसलिए इनको मिशन को पढ़ो। हम यह चीज देखे हुए हैं और जानते हैं, और आप लोग भी देखते हैं कि विगत अभी दशहरा में 9 दुर्गा का पूजा हुआ था, जिसके हाथ में त्रिशूल, गदा, चक्र, शंख, क्या क्या अस्त्र था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारी वीरांगना फूलन देवी के साथ बढ़ गया था, कहां था उनका चक्र सुदर्शन, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को रक्षा नहीं किया? क्या जब शूद्रों के बहु बेटियों के साथ बलात्कार होगा, शूद्रों की हत्या होगी, तो कोई भगवान ईश्वर अल्लाह गौर नहीं जाएगा? जब वही सवर्णों की बात होती है तो आपको दिखाया जाता है कपोत कल्पित कि जब द्रौपदी का चिरहरण होता है तो सीधा कनेक्शन डायरेक्ट श्री कृष्ण से हो जाता है कि वो नंगा नहीं हो। तो क्या भगवान गलत है या सही? अगर वो भगवान होता तो सभी के साथ सम्मान पूर्वक न्याय करता, सम्मान न्याय करता, बराबर का न्याय करता। साथियों, आज हमारे समाज की बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और हम लोग बैठकर माला फेर रहे हैं। हम तो दिवंगत बालदेव बाबू के चरणों में जितना बार
श्रद्धा सुमन अर्पित करे और अपने माथों को झुकाए उतना कम है। उन्होंने अपने सपूतों को ऐसा पैदा किया कि इस धरती पर हम जैसे लोगों को लाने का काम किया, और उन्होंने इस समाज नहीं पूरे दुनिया को ललकारते हुए चुनौती दिया कि मेरे समाज के लोगों कम से कम अखंडवाद को छोड़ो और अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ो, क्योंकि यह बिंद मलह दुनिया कोई जाति नहीं था। जवाब सद मुसर पासी मिस्टर डोमल खोर कोई जाति नहीं था, वंश चलता था। उस वंश को सबसे पहले इस देश को गुलाम बनाने ब्राह्मण आया जो यूरेशिया से आया हुआ है, यहूदी है, वह इस देश में आया और हमको पहले विभाजित किया, छल कपट से हमको जाति बनाया, जातियों में कूड़ी बनाया और उसके बाद में शासन किया। शक आए, कूड़ा आए, औरंगजेब आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी के सभी चले गए। लेकिन छठ पूजा की बात रही है कि हम लोग छठ के हैं, बुद्ध का पर्व है। मैं बता देना चाहता हूं कितने लोग इसमें त्रिपिटक पढ़े हुए हैं, कितना लोग ललन सिंह यादव की पुस्तकों को पढ़े हुए हैं। पढ़िए, कहीं भी नहीं है। वो तो एक बाजारू किताब बाजार में उतार दिया गया है ताकि किसी भी हालात में इस देश के मूल निवासी या हमको पूछे या किसी को पूछे, लेकिन पूछे यह जो दीप जला है, कई टंकर तेल जो खर्च हुआ है और मोमबत्तियां जली है, इसे कौन मालामाल हुआ है? कौन बीन मला के बेटा मालामाल हुआ है? नहीं, बीन मला के बेटा तो दिन भर मेहनत करता है। अगर मछली मार के 50 रुपए के मछली को अगर कह देता है मार्केट में तो उसका पसीना छूटने लगता है। कहता है कि 50 रुपए में बजा कर हम काम करना बनी। जब बात है वो मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाने से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग समझ चुके होंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।